Hello bachcho, let's read this question. The question says that from the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Use root 3 equals to 1.732. कह रहा है कि मेरे पास कोई एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, 7 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है। ये मान लीजिए मेरे पास कोई एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। ये अब बोलता है इसके टॉप से टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई टॉल बिल्डिंग ये होगा, ये मान लीजिए ए है, ये बी है। बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। ये इससे जो टॉप ऑफ द केबल टावर के का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये मेरा कितने डिग्री का है। अगर इसे मिलाए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है मेरा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का है। ये अब बोलता है एंगल ऑफ एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसका जो फुट को मिलाया जाए, इसके फुट को मिलाया जाए तो जो इसका जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री का है। तो अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्योंकि ये जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाते हैं, तो ये वाला एंगल अगर मेरा 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। तो ये अब बोलता है हाइट ऑफ द किसकी बताओ, टावर की बताओ। ये जी टावर, ये तो मेरी बिल्डिंग थी 7 मीटर की, तो हमें नाम दे दे सी है, ये डी हो गया और ये हो गया ई। ये तो हमें सी डी की वैल्यू निकालनी। अब उसने हमें क्या दे रखा है, ए बी। भाई हाइट ऑफ द टावर दे रखी है, ए बी कितना है, 7 मीटर दे रखा है। दूसरा उसने हमें एंगल दे रखा है डी बी ई, डी बी दे रखा है कितना, 60 डिग्री। दूसरा उसने हमें एंगल दे रखा है बी सी ए, कितना दे रखा है, 45 डिग्री। ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री दे रखा है। और हमसे पूछा है कि इसका सी डी का मान बताना है, सी डी कितना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो दो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल बी सी ए की बात करें, तो बी सी ए मेरा क्या होता है भाई बी सी ए। तो अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा लगाऊं, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना, ए बी अपॉन बेस कितना, ए सी, ए बी अपॉन ए सी। भाई टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है कितना, ए बी अपॉन ए सी। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो थीटा, अब देखो थीटा कितना, 45, तो टेन 45, थीटा 45 ये। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता है ये, तो ये कितना है भाई, ए बी कितना है, 7 है। ए सी हमें नहीं पता, तो टेन 45 होता है कितना, 1, तो ये होगा 7 अपॉन ए सी। तो अगर ए सी का मान यहाँ से निकाला जाए, अगर हम ए सी निकालें तो ए सी मेरा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ए सी का मान कितना है, 7 मीटर आ जाएगा। यानी मेरा ए सी भी पता चल गया कितना है, 7 मीटर है। ये भी आ गया 7 मीटर। और हमें पता है जितना मेरा ए बी होगा उतना ही मेरा क्या होगा, ई सी होगा। ए बी इक्वल टू किसके बराबर होगा भाई, ई सी के। और ये भी कितना है, 7 मीटर। तो मैंने सबसे पहले बेस की वैल्यू निकाल ली, कितना, ए सी की वैल्यू निकाली कितना, 7। और हम जानते हैं जितना मेरा ए सी होगा उतना ही मेरा बी भी होगा, तो ए सी इक्वल टू किसका, बी के बराबर है। क्योंकि भाई जितने डिस्टेंस टॉप पे होगी उतनी भी ऊपर ही, क्योंकि दोनों बिल्डिंग तो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये कितना, 7 मीटर के। तो ये होगा। अब हम दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं। दूसरे ट्राइंगल, सबसे पहले तो मैंने ए सी निकाली। अब हम ट्राइंगल की बात करते हैं, कौन सी की, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल बी और डी बी ई, जो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल डी बी ई। तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल डी बी ई की बात करें, डी बी ई, तो जो मेरा ट्राइंगल होगा, ये देखो अब इसमें जो अगर मैं टेन थीटा लगाऊं, भाई इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री है। और इसमें जो परपेंडिकुलर होगा डी अपॉन कितना होगा, बी होगा, डी अपॉन बी। अब देखो डी ई भाई टेन 60, अब ये देखो टेन 60 मेरा है कितना, भाई टेन 60 है मेरा रूट 3 होता है। और डी ई, डी मेरा कितना है, अगर मैं डी की बात करूं तो डी तो नहीं पता, बी ई, भाई बी ई का जो मान होगा, बी मेरा कितना है भाई, बी ई मेरा जितना था अभी नहीं पता है, 7 मीटर। तो ये हो गया 7, ये तो अगर यहाँ से डी का मान निकाले तो कितना, 7 अंडर रूट 3। तो आ गया 7 अंडर रूट 3 आ गया ये। तो मैंने डी ई भी निकाल लिया, डी, और मेरा डी ई भी आ गया, डी आ गया। अब हमें निकालना क्या था, हमें ना तो डी निकालना, हमें तो क्या किसका निकालना, डीसी निकालना था, डीसी। डीसी मेरा किस किस से बना है, डी प्लस कितना, ईसी, डी प्लस ईसी। और डी कितना है, 7 रूट 3, और ईसी कितना है, 7। तो अगर इसमें 7 को तो 7 इंटू रूट 3 प्लस 1, और रूट 3 का मान उसने हमें दे रखा है कितना,
1.732 प्लस 1, तो ना 7 इंटू 2.732। अगर 7 में मैं अगर 7 में 2.732 की मल्टीप्लाई कर दें तो 7 इंटू 2.732 तो मेरा कितना आएगा 19.12 मीटर। यानी जो मुझे डीसी की हाइट रही होगी, जो मेरी हाइट ऑफ द टावर रही होगी वो कितनी रहेगी 19.212 मीटर रहेगी, 19.12 मीटर। Hope you understand it. Thank you and best of luck.